टोटल 20 मार्क्स जो है वो इस प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर कैरी होने वाले हैं। तो ऐसे टोटल है ना 80 + 20 हो गए आपके 100 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा की पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर आपका फ्रेम करा गया है। आपके लिए 2 किताबें जो है वो यहाँ पर डिसाइड करी गई। पहली किताब जो है वो है आपकी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी और दूसरी किताब जो है वो है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। इन दोनों ही किताब से आपका टोटल 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो बनने वाला है। देखेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है और उसका दूसरे डिसिप्लिन जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उनके साथ उसका क्या रिलेशन होने वाला। हेलो मेरे सोशियोलॉजी चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो भाई जब आप जो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चे, जब आपने सोशियोलॉजी ले ही चुके हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो और बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि सोशियोलॉजी क्या है, उसके क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, क्या वो आपके लिए यूजफुलनेस क्रिएट करने वाली है, क्या सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाता है। अब आज की हमारी ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम बात करेंगे कि ये जो हमारा 2026-27 का ये जो एकेडमिक ईयर है उसमें सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट जो है उसके लिए सीबीएसई ने क्या सिलेबस जो है वो डिसाइड किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं और सीधे जानते हैं सीबीएसई की ही इस वेबसाइट से कि भाई आखिरकार हमने क्या क्या पढ़ना है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स में। ठीक है जी, चलिए। तो जैसे ही आप सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर कुछ इस तरीके से आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। 2026-27 ईयर जो है उसका सिलेबस जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो अब क्योंकि आप क्लास 11th में आए हैं, पहली बार आप सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करी गई है कि भाई यहाँ पर सोशियोलॉजी जो है वो एक तरीके से इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसमें आप सोसाइटी के बारे में जानते हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को जानते हैं और यहाँ पर सोसाइटी के बारे में और नई नई चीजें जो है वो यहाँ पर आपने इस चैप्टर में, इस पूरे सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में आपने जाननी है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपके लिए डिसाइड क्या किया गया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर बात करी गई है कि क्लास 11 सोशियोलॉजी में आपके लिए 2 किताबें जो है वो यहाँ पर डिसाइड करी गई। पहली किताब जो है वो है आपकी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी और दूसरी किताब जो है वो है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। इन दोनों ही किताब से आपका टोटल 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो बनने वाला है। ठीक है जी, तो टोटल 80 मार्क्स जो है उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर आपका पूरा के पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो बनेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर हम बात करें तो पहली किताब से क्या क्या आना है भैया। तो पहली किताब से क्या क्या आएगा बेटा, पहला चैप्टर मतलब जो पहली किताब होगी आपकी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसके से 4 चैप्टर जो है वो आपके आने वाले हैं। पहला होगा सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस एंड डिसिप्लिन, जिसमें आप ये समझेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है और उसका दूसरे डिसिप्लिन जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उनके साथ उसका क्या रिलेशन होने वाला है, जो टोटल कंसिडर करेगा आपके 10 मार्क्स को। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड चैप्टर जिसमें हम टर्म्स, कंसेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी को समझने वाले हैं कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं और उनका क्या यूज होने वाला है सोसाइटी में, जो भी आपके टोटल 10 मार्क्स को कंसिडर करने वाला है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड चैप्टर विच इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द सोशल इंस्टीट्यूशन, तो जिसमें आप मैरिज को समझेंगे, ठीक है, कास्ट को समझेंगे, ग्रुप को समझेंगे। तो ये सभी चीजें जो है वो आपको इस चैप्टर में देखनी है, थर्ड चैप्टर में देखनी है, जो टोटल आपका 12 मार्क का होगा। उसके बाद होगा हमारा फोर्थ चैप्टर कल्चरल एंड सोशलाइजेशन, जो भी आपका 12 नंबर का होने वाला है। और इस तरीके से टोटल 44 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर आपकी इस पहली किताब से बने हुए हैं। ठीक है जी, अब ये तो बात हुई हमारी पहली किताब की। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारी दूसरी किताब यानी कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें भी हमने क्या पढ़ना है, इसमें भी हमने बेसिकली 3 चैप्टर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहला चैप्टर होगा सोशल चेंजेस एंड द सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, जो कि टोटल 12 नंबर का होगा। उसके बाद होगा इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, जो भी 12 नंबर का होगा, एंड देन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो भी आपका टोटल 12 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 36 मार्क्स जो है ये आपकी दूसरी किताब जो है वो कैरी करने वाली है, एंड 44 + 36 इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो 80 नंबर जो है वो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करके, है ना, जो आपकी किताबें हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनसे मिलने वाली है आपको टोटल 80 मार्क्स। अब उसके बाद बचे 20 नंबर। तो भाई 20 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क जो है उसके ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो 20 नंबर का आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे, उसके ऊपर आपके 20 नंबर जो है वो यहाँ पर बेस्ड होंगे। ठीक है जी, तो चलिए एक बार प्रोजेक्ट वर्क के बारे में और समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क की अगर बात करी जाए
तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई 15 नंबर जो है ना, 15 नंबर आपके जो है वो यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर होंगे, जिसमें 2 नंबर इंट्रोडक्शन पे, 2 नंबर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे, रिसर्च क्वेश्चन पे, फिर 3 नंबर होंगे आपके मेथोडोलॉजी पर, 4 नंबर होंगे आपके डेटा एनालिसिस पर और 2 नंबर होंगे आपके कंक्लूजन पर। और इस तरीके से टोटल 15 मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर बेस्ड करेंगे। और उसके बाद 5 नंबर जो है उससे आपका वाइवा जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करे जाएंगे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एंड टोटल 20 मार्क्स जो है वो इस प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर कैरी होने वाले हैं। तो ऐसे टोटल है ना 80 + 20 हो गए आपके 100 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा की पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर आपका फ्रेम करा गया है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिरकार हर एक चैप्टर आपको बता क्या रहा है। ठीक, तो चलिए पहले चैप्टर की बात करें तो जो सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप एंड द अदर सोशल साइंसेज है, तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी आप पढ़ेंगे, इंडिविजुअल कलेक्टिविटीज क्या है, प्लुरैलिटीज, इनइक्वालिटीज क्या देखनी है अपनी अमंग सोसाइटीज में, सोशियोलॉजी का इमरजेंस आप देखेंगे, नेचर देखेंगे, स्कोप देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट का आपका पहली बार सामना हो रहा है उस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, वो सभी हम हमारे पहले चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होगा हमारा, वो आपको टर्म्स, कंसेप्ट बताएगा और उनका यूज बताएगा। ठीक है, तो सोशल ग्रुप्स क्या है, सोसाइटी क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, स्टेटस क्या है, रोल क्या है, ठीक है, और सोसाइटी और सोशल कंट्रोल क्या होगा, ऐसे सभी टर्म्स एंड कंसेप्ट जो है वो हमने हमारे सेकंड चैप्टर में देखने हैं। उसके बाद बात करी जाए थर्ड चैप्टर की, तो यहाँ पर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैरिज, फैमिली, किनशिप, है ना। उसके बाद वर्क और इकोनॉमिक लाइफ क्या होगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, रिलीजन का क्या रोल होगा सोशल इंस्टीट्यूशंस में, और एजुकेशन का क्या रोल होगा सोशल इंस्टीट्यूशन में, ये सभी हमने हमारे इन तीनों चैप्टर्स में देखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर के ऊपर, तो यहाँ पर है ना, इसमें अगर हम आगे बात करें तो उसके बाद हाँ, फोर्थ चैप्टर हुआ सोशल कल्चर एंड सोशलाइजेशन, तो इसमें कल्चर को डिफाइन किया जाएगा, कल्चर के डायमेंशंस बताए जाएंगे, सोशलाइजेशन क्या है एंड व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशियोलॉजी, ये सभी चीजें आपको इसमें बताई गई हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारी दूसरी बुक की। ठीक है, तो दूसरी बुक की बात करी जाए, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की बात करी जाए, तो यहाँ पर सोशल चेंजेस, सोशल ऑर्डर्स, रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज, ठीक है, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट को आप जानेंगे, यहाँ पर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को जानेंगे, ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। ठीक है जी, तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस जो हम आपको कवर करवाने वाले हैं हमारे प्रारंभ बैच में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपर क्लास 11th ह्यूमैनिटीज का जो प्रारंभ बैच है उसमें मैं आपकी आयुषी मैम आपको सोशियोलॉजी पढ़ाने वाली हूं। तो अगर आपको अभी तक डर था कि भाई सोशियोलॉजी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो सभी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सिलेबस जो है वो मैं आपको वहां पर करवाने वाली हूँ। ठीक है जी, और ऐसे ही कई सारे वीडियोस जो है वो सोशियोलॉजी से इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी इस यूट्यूब चैनल पर। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।